देवास की भूमि ऋषियों, मुनियों, संगीतज्ञों और शिक्षाविदों की भूमि है। और इस भूमि ने कई ऐसे नाम दिए हैं शहर की सौगात के रूप में कि जिन्हें पाकर देवास आज गौरवान्वित है। इसी कड़ी में हम हमारा दिवस के लिए इंटरव्यू कवर करने के लिए उपस्थित है श्री सलीम शेख सर से, जिनसे हम जानेंगे कि आपने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए हैं। आप इस 28 फरवरी को रिटायर्ड होने वाले हैं। सबसे पहले सभी देवासवासियों को मेरा नमस्कार। आज शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 1984 में पदार्पण किया था। उसके बाद 28 फरवरी 2022 को मैं यहाँ सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। लेकिन इस बीच का लंबा सफ़र, इसमें कई उपलब्धियाँ और कई लोग मेरे सहयोगी के रूप में हमने ऐसे पूरे 38 वर्ष कई ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो और चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो। ऐसे कई हमने कार्य किए हैं और उसी का आज यहाँ पर सास की सेवा से मैं 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कार्य और ये सभी जो सफ़र जारी है वो जारी रहेगा। मैं सभी को देवासवासियों को इस अवसर पर मेरे जो सहयोगी रहे मैं सभी को धन्यवाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। सर, आपने खेलों के प्रति भी आपकी गहरी रुचि है। खेलों के विषय में आपने क्या क्या देवास को उपलब्धियाँ दी? खेल के क्षेत्र में मैं 1975 से जुड़ा हूँ, जिसमें हमने छोटे क्लब से क्रिकेट स्टार्ट किया था। मेरी रुचि खेल और एथलेटिक्स और क्रिकेट ये दो में रही है ज़्यादातर, लेकिन क्रिकेट काफ़ी खेला है, जिसमें आज जो 2020 चल रहा है, मैं 1975 में वही 2020 खेलता था। चक्के और चौकों के लिए मैं मशहूर था और कई प्रतियोगिताएं खेली, जीती, चाहे वो शिवाजी क्लब के नाम से हो, नॉवेल्टी क्लब के नाम से हो या हमारे केपी कॉलेज के नाम से हो। मैंने हर जगह और कर्मचारी तरफ से भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, एथलेटिक्स खेला हूँ। तो ऐसे कई यादगार पल थे, जिसमें एक तो मुझे याद है जब सुशील दोषी जो कि कमेंटेटर इंडिया टीम के, वो चिमनाबाई के मैदान पर आए थे और जब मुझे खेलता हुआ देखा तो फाइटर क्रिकेटर का वो अवार्ड मुझे दे के गए थे। बहुत खुश हुए थे खेल से, क्योंकि उस समय मैंने करीब 6 स्लिप पॉइंट पे कैच पकड़े थे और ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। ऐसे कई यादगार मैचेस हैं जो शिवाजी क्लब को मैंने जिताए अपने खेल के उस पर। और साथ ही जब मैं अपने एजुकेशन बढ़ाने के लिए केपी कॉलेज आया तो मैं केपी कॉलेज की टीम की ओर से खेलते हुए यूनिवर्सिटी उप विजेता रहे हम। उस समय मंदसौर में ये मैच था। तो ऐसे कई यादगार मैचेस क्रिकेट के खेले। और जिस समय 1977-78 की बात है, जब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार चलते थे, तो मैंने 2 या 3 बार जो आज वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय हैं, यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार मैं फेस करके जीत कर लाया था और बेस्ट प्रदर्शन किया। कई अवार्ड वहाँ भी मिले मुझे खेल के क्षेत्र में जब मैं स्कूल लाइफ में था। तो इस तरह कई खेलों में उपलब्धियाँ रही। ऐसे ही बच्चों को भी मैंने काफ़ी आगे बढ़ाया, जिसमें टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, सेना में जाने वाले ऐसे कई नौजवानों को प्रमोट भी किया। और 2 नेशनल जो नया एक खेल भी आया था नेट बॉल, वो जाते से जब 2008 में शिटरा गया था वहाँ प्रमोट किए। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर डाइट में था उस समय भी ट्रेनिंग के अलावा वहाँ पर टेबल टेनिस का टेबल मैंने लाया, ताकि जो हमारे शिक्षक आते थे उस समय उनको फ्रेश करने के लिए और एक्सरसाइज के लिए उस टेबल से हम टेबल टेनिस उन्हें सिखाते थे। तो इस तरह कई ट्रेनिंग वालों को मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग दी और आगे तक बढ़ाया। सर, आपने जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया है, खेलों के प्रति भी आप समर्पित रहे हैं। कितनी बार हमने देखा है देवास में सोशल मीडिया में आपके जो ब्रह्म कमल के जो पूरे शहर में चर्चाएं रहती है। आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पर्यावरण में भी आपने देखा, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत गार्डन आपने अपने टेरेस पे लगा रखा है। उस संबंध में पर्यावरण की जागरूकता के लिए और घर के छोटे से गार्डन के बारे में आप कुछ अपना अनुभव बताएं। पर्यावरण का मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ इस क्षेत्र में, और जो घर पर मेरा ब्रह्म कमल का गार्डन डेवलप किया है, एक हमारे मित्र क्या से हम अशोक कुमार गौतम नाम है उनका, उनसे एक ब्रह्म कमल का पौधा लाया था। और इस पौधे की जब मैंने विशेषताएं देखी कि रात में खिलता केवल 9 बजे और सुबह 5 बजे मुरझा जाता, वो बहुत ही बढ़िया फूल है।
तब इसकी पूरी जानकारी मैंने ली और इससे मेरी एक इच्छा हुई कि इसको एक बड़ा गार्डन के रूप में डेवलप कर दूँ। तो मैंने कई ऐसे पौधे लगाए ब्रह्म कमल के, जिससे मध्य प्रदेश में आज रिकॉर्ड फूलों की आवक होती है हर साल। कई वहाँ मैं कार्यक्रम संगीत के कर चुका हूँ, कई टीवी न्यूज़ वगैरह सभी आ चुकी ब्रह्म कमल की। उसी के साथ मैंने आसपास मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले में सभी को पर्यावरण के लिए जागरूक किया और जगह जगह पौधों लगाए भी सही, कई ब्रह्म कमल के पौधे उस समय लिए भी सही। और इसी तरह मैंने शिप्रा क्षेत्र में ब्रह्म कमल के पौधे जो भी हम देख रहे थे वहाँ के घाट पर छाया नहीं, तो शिप्रा घाट पर हमने पौधे माँ शिप्रा नदी बचाओ समिति के माध्यम से और सहयोग से ये सब एक बड़ा बीड़ा हमने उठाया और हमने कई जगह विद्यालय में, बैंक में, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ऐसे कई जगह एक पूरी योजना बनाई और पर्यावरण को बढ़ावा दिया। और उस बढ़ावा को देते देते अभी एक और नया पर्यटक स्थल जो बना देवास में, जो कि बहुत ही मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ शंकरगढ़ के नाम से, वहाँ मैं कई टीमों के साथ जाकर एक आयोजन रखा जिसमें हमने संगीत भी रखा ताकि लोगों का रुझान बने। और वहाँ भी हमारी कई समितियाँ उसमें जुड़ी, उसमें वक्फ बोर्ड, रायता नौजवान कमेटी, माँ शिप्रा नदी बचाओ समिति, निर्मल क्लब देवास और अपने दंत चिकित्सकों का एक जो संगठन है, ये ऐसी कई देवास की नामी गिरामी संस्थाएं जिनको जोड़ा मैंने और एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर हमने अभी 5 जून के लगभग वहाँ पे कई पौधे लगाए पर्यावरण क्षेत्र में। इस तरह अभी एक और योजना मेरे दिमाग में है जिसमें जहाँ जहाँ छाए नहीं है, जो ऑफिस, जो कार्यालय दिखते हैं और ऐसी संस्थाएं जहाँ पर ये साधन नहीं, वहाँ पर ये डेवलप करना पौधों को लाकर, इस तरह कई हम धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपने सभी क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया है और देवास में जहाँ पे आपका की कर्म भूमि रही शिप्रा नदी के उत्थान के लिए आपने बहुत कुछ काम किए हैं और शिप्रा बचाओ, शिप्रा पर्यावरण के लिए भी आपने शिप्रा नदी की सफाई के लिए आपकी क्या योगदारी और अब क्या अपेक्षाएँ करते हैं? शिप्रा का नाता मेरा 1980 से है, जब मैंने एक लघु उद्योग महिलाओं को एक स्वरोजगार के लिए सिलाई का वहाँ शुरू करा था। जब से मेरा नाता है 1980 में एक छोटा सा उद्योग वहाँ पर शुरू करा था और उसी के तहत कई महिलाओं को मैं सिलाई में ट्रेन करता था और छोटे छोटे रोजगार चालू करता था। उसके बाद 2008 में जब मैं वहाँ पर आया तो माँ शिप्रा नदी बचाओ समिति से जुड़ा। वहाँ पर हमने जो देखा, अक्सर त्योहारों पर लोग आते हैं और जब वो स्नान करते हैं या कोई भी पर्व रहता है तो कई गंदगियाँ, कई चीज़ें वहाँ छोड़ जाते हैं, उसको दूषित पानी होता है जो कि देवास में पानी पीने का आता वहाँ से। तो हम समिति के माध्यम से हमने ऐसे कई छोटे छोटे कार्यक्रम किए और वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया और वहाँ की जो गंदगी वो लगातार हम समय समय पर साफ करते रहे और एक छायादार वृक्षों का एक हमने वहाँ भी बनाया घाट पर। तो कई पौधे वहाँ लगाए। हमारी पूरी समिति इसमें लगातार वर्ष भर कार्य करती है और इस तरह उसके अलावा शिप्रा के अलावा भी हमने कई जगह स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें कई ऐसे परिसर हमें दिखे, कई वे निसहाय और निर्धनी लोग जो थे जिनको कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, वो कई गंदगी में रहते थे, उन लोगों को भी हमने सुव्यवस्थित किया, उनको कंबल वितरण किया। एक रात में हमने कंबल वितरण का भी कार्यक्रम वहाँ पर किया और जिनके पास कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, उनकी व्यवस्था हम समिति के माध्यम से की। तो ऐसे छोटे छोटे कई कार्यक्रम अभी तक लगातार हम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा कि सर ने सभी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अब सामाजिक क्षेत्र में भी आपका काफ़ी योगदान है। रिटायर्ड होने के बाद अब आपकी क्या कार्य योजना रहेगी समाज उत्थान के लिए? समाज चाहे वो कोई सा भी समाज हो, मैं हर समाज से जुड़ा हूँ। पिछली बार भी कई सालों से मैंने कई समाज के लोगों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा। उनमें क्रिकेट के माध्यम से मैंने कई समाज और कई ऐसे लोगों को जोड़कर मैदान तक लाया जो कई सालों से खेल तो खेलना चाह रहा है, मैदान तक जाना भी चाह रहा है, लेकिन छोटे बच्चे और जो उनकी उम्र है उसमें काफ़ी गैप है, तो वो